की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, ऋषि नारद जी महाराज की जय, श्रीमन नारदेन कुंज की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन करो, नाशे विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पाँच कोस वृंदा विपिन, पिय प्यारी को धाम, पशु पंखी जहाँ रटत हैं, श्री राधा रानी को नाम। श्री राधे मेरी स्वामी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म हमें दीजिए, श्री वृंदावन वास। श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राधे। कैसे होंगी मैं पे खूब मचाऊंगी उड़दंग, कभी कोई न वस्तु मांग कर, कभी करूंगी न तुमको तंग। अब ये बात है भैया, तो माधव सखा बना लो सखी बना लो, लेकिन एक वर्जन इसका ऐसे भी है, और पूज्य बाबूजी ने ऐसा लिखा है एक जगह, वो है कि माधव मुझको भी तुम अपना सखा बना लो रख लो संग। ये मुझे किसी ने बताया था, मैं, लेकिन जिन्होंने बताया वो प्रमाणिक एक मुझे स्रोत है जिनसे मुझे पता लगा, रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आई कैन से, ठीक है ना। तो माधव प्रभु आए हैं, कोमलती कमला ही, जिन्होंने शेषनाग की सेज पे शयन किया, जिस कोमल पद को कमला लक्ष्मी जी मलती रहती है, पद कोमल कोमलती कमला ही, कर में दर्श चक्र सरोज गदा, भृगुपाद गलेश अंगद बाही, जही पाद को जिनके चरण का, जही चरण को वारे सुचारे विचार, धर्यो शिव शीश जटा निज माही, असरूप बसे उर भीतर है, असरूप बसे उर भीतर है, भव भीत रहे न कछु ता उर पाही। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, याद आ गया, ये रूप जिसके हृदय में बसा हुआ है उसको भवभीत नहीं रहेगी। तो श्रीमन नारायण 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 नारायण, बड़े कृपालु भगवान। और दो हमारे वल्लभ प्रभारुणांग्रि कोमले, वराभय स्फुरत करी प्रभूत संपदालये, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष। अशोक वाटिका में रहते हैं ये मेरे को दूसरे लोगों से भी शेयर करना है कि ये बताया जाए कि ग्रहण का अभी एक जो टाइम था ग्रहण काल, शास्त्रों के हिसाब से इसके नुकसान बताने हैं।
या फायदे? नुकसान फायदे। देखिए, शास्त्र बहुत साइंटिफिक है, हमारी सोच वहां तक नहीं पहुंच पाई। एक लोमड़ी अंगूरों के गुच्छे की तरफ फुदकने लगी और अंगूर हाथ नहीं लगे, तो आखिर में इज्जत बचाने के लिए कहा मुंह बिचका के कि अंगूर खट्टे हैं। एक लड़की तेज गति से स्कूटी चला रही थी और स्टाइल मारते हुए रपट के गिरी। पूरा मोहल्ला हंसने लगा। ऐसे में उठी, लोगों ने कहा मैडम, क्योंकि लड़का गिरे तो लोग हंसते हैं और जो हमदर्दी है वो माताओं बहनों के लिए सुरक्षित रखते हैं, तो दौड़ के, हाँ, पूरा मोहल्ला पहुंचा, आपको मैडम चोट तो नहीं लगी? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसी स्टाइल से उतरती हूँ, उतरने का स्टाइल है ये, तो आप इसे कुछ भी कह दीजिए। तो इसी स्टाइल में बहुत सारे लोगों ने शास्त्रों की बातों को, क्या बात है इसमें, ये बातें कुछ भी नहीं, इनका कोई मैटर नहीं करता। लोग पूछ रहे हैं चंद्रग्रहण को देखें कि नहीं देखें और ऐसी सब चीज़ें। देखिए, भगवान भगवत गीता में तो ये कहते हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो या विधायिनो व्यवस्थितो है शायद। कार्य और अकार्य दोनों को शास्त्र का प्रमाण लेके और देखा जाना चाहिए। देखो, आज भी विज्ञान के तरीके से ये बताया जाता है कि अब ग्रहण है, अब नहीं है, तो विज्ञान बताता है। एक थोड़े से पढ़े हुए पंडित जी पतरा देख के आपको बता देंगे कि आज के 70 साल बाद कब ग्रहण पड़ना है। उस पतरे से सब चीज, मतलब कैलकुलेशन इतने पुराने लोगों ने तब कर ली थी, ग्रहण कब आएगा, कितने बज के कितने मिनट पे शुद्ध हो जाएगा। और नासा रिसर्च कर करके बड़ी बड़ी दूरबीनें लगा लगा के देख के बताते हैं। शास्त्र ने बहुत वर्षों पहले ही बता दिया। अभी हनुमान जी नारदीय निकुंज की एक पुस्तिका और उसकी एक संकलन कर रहे हैं कि जो नित्य पूजा, नित्य श्लोक हम लोग बोलते हैं, उनको एक साथ किसी को घर पे दे दें, गिफ्ट कर दें, तो वो पूरे नारदीय निकुंज के पूरे प्रोसेस से जुड़ जाएगा। तो उसका शुरुआती प्रस्तावना कि नारदीय निकुंज मतलब क्या, क्यों बना, तो इसमें बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, लॉजिकल होना चाहिए। पहले मैंने इसे शुद्ध हिंदी में लिखना शुरू किया। मैंने कहा लोग कहीं पहले ही जमाई लेना शुरू कर दें, इसलिए अपनी भयानक भाषा का प्रयोग करने लगा फिर। और जिन्होंने देखा बड़ी एंटरटेनिंग है, बड़ी अच्छी है, तो और एक ही पेज में हमने विज्ञान से लेके सबको नाप डाला, और जो भी पढ़ेंगे वो इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, जैसे वैज्ञानिक लोग बड़े टेलीविजन की बहस के अंदर में, देखो विज्ञान बेसिकली है क्या, एक प्रोसेस है, खोजा जा रहा है, बहुत सारी चीजें अभी भी खोज का हिस्सा है। वर्षों पहले, और आज हम देख रहे थे, वर्षों पहले सारी चीज जड़ मानी जाती थी, ठोस पदार्थ 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 चिल्लाते थे। उसके बाद पदार्थ को तोड़ लिया तो एटम एटम एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, फिर कहते हैं न्यूक्लियस तो वो हिस्सा है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता, उसे भी तोड़ के देख लिया कम वक्तों ने। और इलेक्ट्रॉन को तो बोला इलेक्ट्रॉन तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो ऊर्जा है। ये सारी चीजें जो ठोस ठोस दिखती है ना, वस्तुतः ये सारी ऊर्जा है। जब हमारा वेद कहता था सर्व खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, ये चेतनात्मक, ये शक्ति, ऊर्जा, चेतना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतना नाम, तब तक ये खोज रहे थे। और अब बड़ी अच्छी बात की है इन लोगों ने, और वर्तमान में ये भगवान के एक टुकड़े पे विश्वास करने लगे, टुकड़ा भी गॉड पार्टिकल नाम से। तो हम यही विषय पे बात कर रहे थे, गॉड पार्टिकल, इन सब पे विश्वास करते हैं, बहुत सारी चीजों पे विश्वास करते हैं, एलियंस पे विश्वास करते हैं, इस पे विश्वास करते हैं।
बहुत सारी थ्योरीज बनती बिगड़ती चली गई। कई ने कहा तुम अमीबा की औलाद हो, बाद में अरे ऐसे हुआ होगा, यूं होगा। पूरा साइंस यूं बताते हैं जैसे डार्विन के अब्बा देख के आए हो, खुद डार्विन देख के आए ऐसे, फिर यूं हुआ होगा, फिर मछली फुदकने लगी तो उसके पर निकल आए, और फिर वो जमीन पे चली तो वो चूहिया बन गई, चूहिया से वो स्याही बनी, फिर हथनी बनी। क्यों जी, चूहिया तो आज भी चूहिया ही है। अभी भी किसी चूहिया से कबूतरी पैदा हो रही हो तो बता दो, कमाल की चीज है। और थ्योरी बताते हैं उचक उचक के मछली ने, और कमाल की चीज है। परिस्थितियां सारी अब भी वैसी है, अभी बंदर की औलाद बंदर ही होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? बड़ा ही इन्होंने कहा, बड़े लंबे समय में विकास किया, इतनी अकल लगाते हैं। अभी साउथ इंडिया की एक जगह है वहां पे, और कहते 4.5 लाख साल पुराना एक औजार, 2-3 औजार मिले, और ये मानते हैं 1,70,000 साल पहले होमोसेपियंस नाम के और आधे जानवर जैसे लोग थे जो ऐसे बने थे। भैया कुछ नहीं, शास्त्रों की बात मान लेते। 60 लाख साल पुराना नॉर्वे में जूता मिला है, और जिनका नाम है, एक प्लेयर का नाम भी है, सर जॉन्टी रॉड, उनको मिला है। जॉन्टी रॉड एक प्लेयर भी होता था, याद है ना आपको? हाँ। तो मिलिट्री बूट 60 लाख साल पुराना, तो इसका मतलब मिलिट्री होती थी। बहुत प्राचीनतम विज्ञान को हम खोते चले गए। लेकिन देखो कितनी पुराना विज्ञान। अब लोग कहते हैं, और तुलसी जी से कैंसर भगाओ, पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। हमारे ऋषियों ने तो पीपल की पूजा बता दी हुई। घर में ओजोन O3 नाम से ऑक्सीजन जो निकलती है, ओजोन बनाने वाले तुलसी जी से निकलती है। गाय के देसी घी का हवन अगर पीपल के नीचे बैठ के करेंगे तो ओजोन बनेगी। वैसे ओजोन बनाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिन ऋषियों ने इतने सीधे सीधे तरीके से रास्ते बता दिए थे, उन्होंने ये भी बताया था अमुक समय हम पूरे कॉस्मिक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा सूरजमुखी सूर्य से जुड़ा हुआ है, हम विराट चेतना के हिस्से हैं। कॉस्मिक एनर्जी से हमारी एनर्जी हमेशा जुड़ी हुई है। चंद्रमा से कैसे हमारे मन की गति जुड़ी हुई है, चंद्रमा पे ग्रहण लगता है कैसे हमारे मानसिक सिस्टम के ऊपर इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसकी बहुत बड़ी स्टडी हुई। उन्हीं ऋषियों ने बताया इस मौसम में ये नहीं खाना चाहिए, इस मौसम में खाना चाहिए। शाम के समय केला खाइए, आपको गैस हो जाएगी, करके देख लीजिएगा। अधिकांश लोगों को रात में जो केला खाते ना, और सुबह मॉर्निंग में, वो इतना नुकसान को नहीं करेगा। रात में दही सूट नहीं करता लंबे समय तक, वो बॉडी के अंदर में अगर रात में दही खाया जाए तो लंबे समय में वो नुकसान करता है। तो क्या चीजें खाने से क्या इफेक्ट निकलेगा कभी? आप कहते हैं आप तो कह रहे थे वो, और ये बीज बोने से और बड़ निकल आता है। अरे बड़ तुरंत थोड़ी निकल आएगा, तुरंत कोंपले थोड़ी फूट जाएगी, प्रोसेस का हिस्सा है। हाँ, समझ रहे हो ना? है लालू जी ने चारा कब खाया और निकल कब रहा है? इसके बीच में प्रोसेस है, पहले जुगाली फिर पचाओ। ये बात है भैया, सारा एक सिस्टम है, आप समझ लीजिए। ये बड़ी समझने लायक बात है। तो हमारे मन के ऊपर इसका अवचेतन मन, अंदरू जो भीतरी मन की एकदम जो भीतरी कोनाएं हैं, उस तक को भी तलाश के बता दिया गया शास्त्र में। शास्त्रकार और जो ऋषि थे उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस बात को जाना कि मन क्या है, बुद्धि क्या है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पड़तस्तु सह। कैसे इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्म तत्व है, हमारी एग्जिस्टेंस। तो ये बात थी, हम इस बात को समझें। शास्त्रों ने मना किया, हमें हमेशा कोई भी चीज शास्त्रों में देखनी चाहिए। याद रखना, हमें जाना होगा तो न्यूटन काम नहीं आएंगे, आइंस्टीन काम नहीं आएंगे। करे स्टीफन हॉकिंग ने बता दिया कैसे अणु परमाणुओं से दुनिया बन गई। वैज्ञानिक बड़े हंसते हैं टेबल पे बैठे, अंदर वैज्ञानिकों की भी जब उनकी मौत आती है तो धुक धुकी बढ़ जाती है।
नीत्शे जैसे महानास्तिक को भी ये कहना पड़ा, इवन इफ देयर इज नो गॉड वी हैव टू क्रिएट वन, हमें भगवान बनाना पड़ेगा कोई ना कोई। देखो आपको सही बात बताएं, सारा संसारिक विशाल चेतना का पसारा है, हम खुद भी चेतन हैं, और ये विश्व ब्रह्मांड भी। देखो कोई चीज नियम में चलती है तो नियम को फॉलो कराने वाले कोई ना कोई नियम बनाने वाला होता है, और नियम को फॉलो करने वाला होता है, नियम को लागू करवाने वाला होता है। आप मुझे बताओ, चालान न कटे तो ट्रैफिक के नियम लगे रहेंगे क्या है? एक हरियाणवी बंदा और वो लाल बत्ती क्रॉस करके भागा है, तो पकड़ लिया पुलिस वालों ने, हैं बोले लाल बत्ती ना दिखी तन्ने, ऐसे बोला। तो उसने बोला बत्ती तो दिख गई पर तू ना दिखा, कित लुक रहा सा है, कहां पे छुपा हुआ था, है तू नहीं दिखा मामा और तू दिखता तो इसका मतलब सिस्टम एक कोई सब कुछ सिस्टम को लागू करने वाला, इंप्लीमेंट करवाने वाला है जहां नियम है। पर जैसे गलती उनकी नहीं है, विज्ञान एक नन्हे बच्चे जैसा पनप रहा है, धीरे 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 खोज रहा है, वो जो चीजें खोजी जा चुकी है उन्हीं को खोज रहे हैं। ये चीजें पहले नहीं थी ऐसी बात नहीं है, क्या पता आविष्कार 2500 और क्या और 500 साल पहले कर देते, हवा में उड़ रहे होते 500 साल पहले। लेकिन हमारे शास्त्रों ने तो विमानों का जिक्र हजारों साल पुराने शास्त्रों में किया है, विमानों में उड़ते थे जाते थे, ये सब चीज है। विज्ञान अब बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं। ये जो सारे देवता थे एलियंस थे, सबसे पुराने भगवान जो हैं वो एलियन, उनके चार वो विष्णु भगवान को देखो कैसे। एक वैज्ञानिक का मैं विचार सुन रहा था, और वो पैरासाइकिक रिसर्चर थे, वो कह रहे कि देखो उनका लाइट ब्लू कलर ये साबित करता है कि वो एलियन थे भगवान के, और वो एलियन कभी कभी आते हैं और वो ह्यूमंस में छुप जाते हैं आके, जैसे राम और कृष्ण आए, वो म्यूटेंट थे, एलियंस ने उनको प्रकट किया। म्यूटेंट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर वाले म्यूटेंट्स, मनुष्यों में भी बहुत ज्यादा, अरे राम राम। तो उनकी थ्योरी दूसरी है, चलो बेचारे अति मानव मानते हैं, लेकिन खोज रहे हैं, विज्ञान भी है और भगवान उनसे बुरा नहीं मानते। मुझे वैज्ञानिक लोग भी बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे लगता है उनकी अच्छी गति होती है, फिर जन्म लेते फिर खोजते हैं, क्योंकि भगवान को एक खोजने का खेल पसंद है। भगवान ने कहा है दिस इज जस्ट हाइड एंड सीक का गेम है? जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता है। ऐ दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है, वो तुझ में है, तू कहाँ ढूंढता है। जुदा उससे है जो जुदा ढूंढता है, मिला उससे है जो मिला ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, बिंदु जी कह रहे हैं कि पतित बिंदु क्या ढूंढता है। जो पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। पतित बंधु का हर आदमी खोज में लगा है, मजा पाने का, सदा सुखी हो जाने का जो रास्ता ढूंढते हैं। या तो अध्यात्म ढूंढ रहा है या विज्ञान ढूंढ रहे हैं। तो अध्यात्म ने दूसरी दिशा चुनी, विज्ञान ने सोचा अगर हवाई जहाज हो तो मजा आ जाएगा, लेकिन ये मजा अभी तक गायब है कम वक्त। मिलेनियर्स बिलियनियर्स खूब खूब पैसा कमा लेना, 1.5 करोड़ की गाड़ी में मजा आएगा। कुछ नहीं मिले तो सेकंड हैंड 800 ही मिल जाए तो अच्छा, 4 पहियों वाली गाड़ी तो हो, लेकिन थोड़ी सी हैसियत बढ़े तो फिर तो ऑल्टो चाहिए, आलतू जलालतू, उसके बाद में ऑल्टो नहीं, फिर तो i10 और बलिनो
बलिनों में मजा आया। लेकिन अगर कदाचित पैसे और भी ज्यादा इकट्ठे हो जाएं और हमारी क्षमता, हम ज्यादा कमाने वाले हों, तो फिर बलिनों की बजाय क्यों ना एक इनोवा लेके आए, क्रिस्टा, भाई क्या क्या नाम बता रहे हैं, उसमें मजा आएगा। लेकिन उससे जो ऊंचे कमाने वाले वो सोचते हैं कि 1.5 करोड़ की गाड़ी में मजा है। ऐसे बता रहे 1.5 करोड़ की गाड़ी, मैंने तो भैया मैं तो जानता भी नहीं कौन कौन सी गाड़ियां, लेकिन आप लोगों को इसकी बड़ी, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, खूब तमाम इकट्ठा किया और चीजें खरीद खरीद के देख लिया। फिर देखा अभी भी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है। विज्ञान ने बहुत चीजें ढूंढ ली, हमने अभी, हाँ, तमाम उम्र हम सुख का सामान दरवाजों से भीतर लाने का जतन करते रहे, न जाने कब सारी उम्र खिड़कियों के रास्ते बाहर निकल गई और देखा हम बुढ़े थे, मरने को तैयार थे। ऐसी स्थिति है। तो बहुत ये जो चीजें हैं, खोज है, इस खोज में विज्ञान अभी ये इस बात को बड़ी प्रारंभिक अवस्था में वो ये नहीं खोज पाए कि इस ग्रहण के क्या क्या नुकसान होते हैं। और उस पीरियड में हमारे अंतर्मन में, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से ग्रहण बड़ा फायदे का है। आप जानते हैं 3 घंटे का ग्रहण हुआ, मेरे लिए ग्रहण छोटा पड़ गया और मैं लास्ट लेवल धड़ाधड़ धड़ाधड़ मंत्र तो इतने ज्यादा थे और ग्रहण छोटा था, खूब पाठ किए, धड़ाधड़ जो करता था। मैंने कहा क्योंकि ये शास्त्र का नियम है कि ग्रहण में अगर आपके प्रिय मंत्रों को आप जपते हो और उन्हें ना जपें तो वो मंत्र मलिनता को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः उनका कीलक खोलना पड़ता पुनः। इसलिए एक एक बार भी जप लें तो आप कभी कोई अनुष्ठान करने बैठेंगे वो मंत्र आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। इसलिए अगर कोई आपका प्रिय मंत्र हो, कई लोगों की इच्छा होती है कि हनुमान चालीसा सिद्ध करके देखें, तो उन्हें ग्रहण काल में हनुमान चालीसा 11, 7, 5, 2 कुछ भी करे जरूर। तो ग्रहण काल और दीक्षा के लिए अगर कोई, देखिए दीक्षा एक प्रोसेस है जिसके अंदर खुद जिनको मंत्रों का ज्ञान है और उनके अंदर साधन संपन्न भी है, खुद साधन से संपन्न है, तो उनके और सत्व का अंश उस मंत्र के साथ होता है। तो जो बिना दीक्षा के जो मंत्र है जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ग्रहण काल में दीक्षा के लिए भी अच्छा विधान माना जाता है। अच्छे मंत्र जिन्हें ज्ञात हो और जिनको उसमें उनका खुद भी सत्व संपन्न हो, उनसे उस काल के अंदर में मंत्र लेके और मंत्र जपना चाहिए। तो वो मंत्र बड़ा अच्छे और सिद्धि की उससे प्राप्ति होती है। ग्रहण बहुत साधना के लिए, अगर वो जो चीज एक नुकसान पहुंचाती है उसका एक लाभ भी है। पर कोई भी उस समय ना देवताओं का पूजन, भगवान के मंदिर बंद होते हैं, हम अशुचिता को प्राप्त होते हैं, ना भोजन करना चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए, कई प्रकार के रोगों को जन्म देने वाला है और हमारे लिए दुर्भाग्य लाने वाला भी होता है। कहते हैं अगर उस समय लघु शंका करे तो दरिद्र हो जाए, हाँ, तो इसलिए लघु शंका नहीं करनी चाहिए उस समय और मल त्याग नहीं करना चाहिए। अब कोई आ रहा हो तो कैसे रोकें? अब देखो भैया, अंतिम इमरजेंसी में तो भगवान के यहाँ भी और रियायत है कि भैया इसकी मजबूरी, आपको दस्त ना हो रहे हो तो पहले, चाहे मैं कह रहा हूं आप त्रिफला खा के हुआ हूं, लेकिन उस समय अब ये उसी समय पंगा है। और कई लोग तो उस समय कह रहे ग्रहण के समय पार्टी कर रहे थे, हमने आसपास में देखी। अरे भैया करने दो, एक्सीडेंटली दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही है, सबके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया जली जा रही है। शास्त्रों को नियम तो नहीं मानते। हम बोल रहे थे विज्ञान बड़ा विकसित माना जा रहा है, लेकिन आप देखो अभी जो हनुमान जी ने जो पुस्तक के लिए प्रस्तावना लिखनी थी उसके 2-3 शब्दों में, 2-3 सेंटेंसेस में ये कुछ लाइनें भी कोट की कि वो कुएं का मैला कुचैला पानी पी पी के भी सेंचुरी मारते थे और आजकल आरओ का शुद्ध वाटर पीकर भी और 50-60 पे विकेट गिर जाते हैं। वो नीम का दातुन करके भी 90-90, 80-90 की उम्र में गन्ना चूसते थे हैं, और आज पेप्सोडेंट और कोलगेट की कृपा से 30-40 की उम्र में जाड़ उखड़वाते फिरते हैं।
क्यों? जिन्हें घानी का कड़वा तेल निकाल के सब्जियां छोंकते थे और हार्ट मजबूत रहते थे, दौरा दिल का सुनने में नहीं आता था, और आज के टाइम में हार्ट की समस्या लिए बैठे हैं। ढेले वाला नमक खाते थे, कभी बीपी नहीं बढ़ता था। आयोडीन का नमक खा खा के सबका बीपी बढ़ा पड़ा है, गुर्दे फेल हैं। अब बताओ, था कि नहीं था? है? गुड़ की भेलियां खा खा के भी, गटक गटक के भी जिनकी शुगर नहीं बढ़ती थी, और आजकल के लोगों का, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जबान पे मिठास नहीं है पर शरीर में शुगर बढ़ी पड़ी है चीनी की कृपा से। बताओ, है? ये हाल है। तो मैंने कहा आप फैसला कीजिए। पीने लायक पानी नहीं छोड़ा, बिक रहा है पानी बाजारों में। कोई लोग कहते थे पानी भी बिकेगा, पानी, पहले लोग पानी पिलाना धर्म समझते थे, अब तो कहते हैं पानी भाई साहब 15 रुपए की बोतल है। क्या पानी, कैसा पानी? तो पानी बिक रहा है, सब बिक रहा, सांस भी बिकेगी, याद रखना। न पीने लायक पानी छोड़ा, न सांस लेने लायक आबो हवा। अब फैसला कीजिए कि विज्ञान है कि अज्ञान है। तो बहुत बड़ी बात है, हम समझ के चलें शास्त्र की, और असीम कृपा से हम शास्त्र ने जो बात कही, ग्रहण के लाभ उठाएं। नुकसान बहुत हैं, पर उसमें क्या नुकसान का, नुकसान से बचने के रास्ते हैं। तुलसी दल रख के सब खाने के सामान में रखें, पका हुआ भोजन नहीं खाने लायक रहता, कच्चे सब सामान में तुलसी दल या दूब जिसे बोलते हैं, दूब रखें। हाँ, दूब रख दें तो इससे उसका प्रभाव और निष्प्रभाव हो जाता है। और बाकी समय में मंत्र करें, बहुत अच्छी बात है। उस समय पढ़ाई वगैरह ना करें, कोशिश करें, आँखों पे फर्क पड़ता है। और ग्रहण देखने का जिन्हें चाव है, अरे ये कोई भी अजायब घर की चीज़, जो ग्रहण देखोगे, ग्रहण देखने जाऊंगा, तेरे जीवन में ग्रहण लग जाएगा, है? जब देखियो ग्रहण, अरे कुछ नहीं। हाँ, तो ये ग्रहण नहीं है, ये कह रहे हैं पानी ग्रहण तुम्हें भी लगेगा, सबको। तो ये बात है, आप सब लोग समझिए। इसलिए मेरा आग्रह यही है कि शास्त्र की चीज़ों को इस तरीके से न समझिए, समझने का एक प्रोसेस है, उस समझिए। जो हमने बताया था ना आपको कि नंगा तार था, बुढ़िया मना कर रही थी बाबा को, अरे बाबा इधर से मत गुजर, ये बिजली का नंगा तार है, इसमें बिजली है। मैं क्यों मानूं बिजली है इसमें? क्योंकि बिजली का नंगा तार बिजली होने पे भी वैसा ही दिखता है, बिजली ना होने पे भी वैसा ही दिखता है। लेकिन उसने छुआ और छूते ही जोर का 440 वोल्ट का झटका लगा, और बाबा हर हर गंगे चिल्लाने लगे। तो बुढ़िया बोली, और झूले तार नंगे, ले ले पंगे हर हर गंगे। तो ऐसे ही वाली बात है। हाँ, सही तरीका है, लट्टू का जो तार है वो लगा के देखो, बल्ब जल जाए तो बिजली है, नहीं जले तो नहीं है। टेस्टर लगा के देखो, लाइट जले। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम पता करें कि किस तरह शास्त्र के इन चीज़ों से ऐसे पंगे। मैं देखता हूँ क्या होता है, अब की बार ग्रहण देखूंगा और होता क्या है जरा इसको देखा जाए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, समझ जाओ। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की।